हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस जब ज्वाइनिंग करता है तो उसको कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, इन तीनों के बारे में बताएंगे कि ज्वाइनिंग के टाइम में आपको क्या क्या चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो आप क्या करते हैं, ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। कहाँ पे? बीओ जाते हैं। ठीक है, बीओ जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए। वहाँ पे जो भी चार्ज में रहता है करेंटली, उससे आप चार्ज लेते हैं। ठीक है, और वो चार्ज छोड़ देता है। तो जब वो चार्ज छोड़ता है तो कुछ कुछ हो सकता है कि वो गलती भी किया होगा। तो जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस समय आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो गलती किया है उसको वो सही करके जा रहा है कि नहीं। ठीक है, उसका उससे जो गलती हुआ, चाहे अगर बीपीएम में सिलेक्शन हुआ है तो बीपीएम चार्ज लेगा। तो बीपीएम को क्या है, ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है। उसको ऑफिस का सारा मेंटेनेंस देखना पड़ता है, रिकॉर्ड को देखना पड़ता है, करंट बैलेंस क्या है वो भी देखना, ध्यान में रखना पड़ता है। सारा चीज़, लेटर कहाँ गया नहीं गया, कितना क्या चीज़ है, ये सब कुछ, कौन कौन सा सामान ऑफिस में है, सारा चीज़ का ध्यान में रखता है। ठीक है, तो जब ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो वहाँ पे करेंटली जो पोस्टेड बीपीएम है, चाहे फिर एबीपीएम है, जो भी चार्ज में है बीपीएम के, पहले हम बीपीएम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो जो भी चार्ज है बीपीएम में, हो सकता है कि वो कहीं और का एमडी या मेल कैरियर हो, वो बीपीएम का चार्ज में हो, या फिर वहीं का एमडी, या एमडी समझ रहे हैं ना, एबीपीएम को बोलते हैं, या डाक सेवक चार्ज में हो बीपीएम का, वो काम संभाल रहा है बीपीएम का। तब तो आपका बीपीएम में सिलेक्शन हुआ है। जब आप जाते हैं तो वो क्या करेगा, उसका जिम्मेदारी है, जो वहाँ पे पोस्टेड है उसका जिम्मेदारी है, वो इन्वेंट्री तैयार करता है। ठीक है, इन्वेंट्री एक तरह से लिस्ट रहता है। ठीक है, कौन कौन सा ऑफिस में कौन सामान है नहीं है, ये सारा चीज़ का लिस्ट तैयार रखता है। तो जब आप चार्ज लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ओरिजिनल इंगेजमेंट लेटर लेके जाएंगे, जीरोक्स वाला भी लेके जाएंगे, 3-4 जीरोक्स कर लीजिएगा। वो जाएंगे वहाँ पे बीओ में, और वहाँ पे जो पोस्टेड एबीपीएम, डाक सेवक, चाहे बीपीएम ही हो, तो वो वहाँ पे आपको चार्ज देंगे। ठीक है, चार्ज देंगे तो आपको वो सब कुछ दिखाएंगे ऑफिस में। देखिए मोबाइल है, देखिए ये मोबाइल आपको देंगे। ठीक है, अगर बीपीएम में हुआ है तो मोबाइल भी मिलेगा आपको, और आरआईसीटी मिलेगा, आरआईसीटी डिवाइस जिससे ट्रांजैक्शन होता है। तो आपको ये देखना है कि आरआईसीटी सही ठीक ठाक कंडीशन में है कि नहीं, कहीं टूटा फूटा है तो नहीं है। तो अगर टूटा फूटा होगा तो हो सकता है आपसे ये लिया, अगर आरआईसीटी टूटा फूटा रहेगा, ठीक है, तो बाद में ये समझा जाएगा कि आप ही तोड़े हैं, तो फिर हो सकता है आपको चार्ज भी देना पड़े। तो ये आरआईसीटी को ध्यान से देखना है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सारा चीज़ चल रहा है कि नहीं स्मूथली। उसके बाद मोबाइल जो है, मोबाइल जो डिपार्टमेंट का मोबाइल रहता है, इससे आधार कार्ड का काम, लेटर डिलीवरी का काम, सारा काम इसी से होता है। तो ये मोबाइल सही कंडीशन में है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, इसका सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद वहाँ पे जितना भी खाता है, अकाउंट खाता, बीओ जर्नल, रेकरिंग खाता, रेकरिंग जर्नल जिसको बोलते हैं, आरडी जर्नल, एसबी जर्नल, सेविंग वाला जो जर्नल होता है, सुकन्या अकाउंट जर्नल, टीडी जर्नल, टाइम डिपॉजिट जर्नल जो है, उसके बाद और भी बहुत सारे जर्नल होता है। ठीक है, और आपके पास वो पीआर बुक सब जितना भी देंगे, या फिर वहाँ पे कंप्लेन बुक रहता है। ठीक है, SB28 है कि नहीं, SB26 है कि नहीं। SB26 पीआर बुक को बोलते हैं, जिससे अकाउंट खोलते हैं। SB28 होता है जब कोई अकाउंट क्लोज होने जाता है, या फिर रिवाइवल के लिए जाता है, या कोई भी केस ऐसा होता है तो उसमें एंट्री होता है। ठीक है, चाहे वो पासबुक, फ्रेश पासबुक, चाहे वो न्यू डुप्लीकेट पासबुक के लिए गया है तो वहाँ पे एंट्री होके जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सारा चीज़ वो SB28 में होता है। SB26 में पीआर कटता है, न्यू अकाउंट खोलने के लिए। SB28 में आप कोई भी रिवाइवल के लिए अकाउंट भेज रहे हैं तो उसमें एंट्री होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ आपके ऑफिस में है कि नहीं, आपका जो चार्जर है, आरआईसीटी चार्जर है कि नहीं आपके पास, मोबाइल चार्जर है कि नहीं, वो आपको एक बॉक्स देंगे आरआईसीटी रखने वाला, तो वो सारा चीज़ उसमें अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, सब कुछ देख लेंगे। इन्वेंट्री में जो जो चीज़ लिस्ट में नाम दिया हुआ है वो सारा चीज़ आपके पास सामान है कि नहीं। ठीक है, अगर इन्वेंट्री में नाम दिया हुआ है, आपके पास वो सामान नहीं रहेगा, तो इंस्पेक्शन के टाइम ये माना जाएगा कि वो सामान आप गायब कर दिए हैं, खो दिए हैं। ठीक है, तो इस पे हो सकता है एक्शन भी हो, आपको डांट भी लगे। तो जो जो लिस्ट में नाम दिया गया इन्वेंट्री में, वो सारा लिस्ट में जो नाम है वो सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं ऑफिस में, सब चेक कर लेना है। उसके बाद कैश मिला लेना है कि जो भी
कैश है उनके पास और अकाउंट खाता से जो मिलाना है कैश सही है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं उनके पास 8,000 कैश है, आपके पास भी आपको 8,000 दे रहा है कि नहीं। हो सकता है कि वो वहाँ पे 10,000 कैश है, आपको दे रहा है 7,000 ही, तो वहाँ पे मैच कर लेना, ठीक है। अकाउंट खाता में वो जो चार्ज छोड़ रहा है तो अकाउंट खाता सब कुछ रेडी करके देगा। अकाउंट खाता देख लेना है कि करंट डेट तक अकाउंट खाता सही है कि नहीं, ठीक है। सब कुछ मैच कर लेना है, बीओ जर्नल, सब जर्नल जितना भी जर्नल बीओ ऑफिस में होता है सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं चेक कर लेना। उसके बाद वहाँ पे आपको चार्ज रिपोर्ट देना रहता है, तो चार्ज रिपोर्ट पे साइन करिएगा, ठीक है। रिलीविंग ऑफिसर आपका साइन होगा, रिलीव्ड ऑफिसर जो चार्ज छोड़ रहा है उनका होगा, ठीक है। कैश बैलेंस वो सब कुछ कैश ठीक ठाक है नहीं, सब कुछ लिख लेना। उस चार्ज रिपोर्ट पे कैश लिखा जाएगा कि आपको देखिए 7500 रुपया दिया जा रहा है, तो सब कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब समझिए एक प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ नीट एंड क्लीन है कि नहीं, डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक है नहीं, वो चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगले दिन से आपको वही काम करना है, तो सब कुछ समझना जरूरी है, ठीक है। कैसे कैसे काम होगा ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद वहाँ पे देखिएगा स्टैम्प होता है, स्टैम्प है कि नहीं। उसके बाद सारा चीज़ सील पैक करने वाला जो है वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वो सब कुछ है कि नहीं। लेटर बॉक्स है कि नहीं, लेटर बॉक्स ऑफिस में रहता है, हर बीओ में लेटर बॉक्स होता है, तो वो सब चीज़ है कि नहीं। पोस्ट ऑफिस का बैनर वगैरह सब रहता है, तो वो सब है कि नहीं, सब कुछ चेक कर लेना, ठीक है। पूरा ऑफिस जाना अच्छे से चेक कर लेना। वो जो चार्ज में वो जो इन्वेंट्री में बताएगा ये चीज़ है लिस्ट में, तो वो सब चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मैच कर रहा है तब जा करके ओके करना, नहीं तो बोलिएगा ये चीज़ कमी है, ये चीज़ कमी है, उनको बोल देना, ठीक है। नहीं तो आप अपने इंस्पेक्टर या ओवरसियर को बोल देना है कि ये चीज़ देखिए टूटा फूटा है, ये नहीं है, गुम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मुझे इन्वेंट्री में इतना चीज़ दिखाया गया, लेकिन ये सामान यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तुरंत इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो आई होप इतना चीज़ करना ना पड़े, इजीली सब काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चार्ज ले लेंगे, उसके बाद अगले दिन से काम करेंगे। वही सेम केस एबीपीएम के भी साथ है। एबीपीएम जब जाएगा तो अपना जुरिस्डिक्शन एरिया देख लेगा कि हमको कौन कौन एरिया में लेटर डिलीवरी करना है, कितना मेरे अंडर ग्राम है, गांव कितना है, कितना कितना लेटर आता है, ये समझ बूझ लेना है। उसके बाद बीओ जर्नल में लेटर कैसे लिखना है, रजिस्ट्री लेटर कौन होता है, स्पीड पोस्ट लेटर कौन होता है, पार्सल कौन होता है, ऑर्डिनरी लेटर कौन है, ये सब कुछ समझना है, ठीक है। सब कुछ समझ करके ही सेम चीज़ जैसे बीपीएम चार्ज लेगा उसी तरह आपको भी लेना है, ठीक है। वहाँ पे करंटली जो एबीपीएम काम करेगा या डाक सेवक या बीपीएम ही कंबाइंड टीम होगा तो उनसे चार्ज लेना है, ठीक है। चार्ज लेना है तो चार्ज रिपोर्ट पे साइन करेंगे, ठीक है। चार्ज रिपोर्ट पे साइन होगा, रिलीविंग ऑफिसर में आपका होगा, रिलीव्ड ऑफिसर जो चार्ज छोड़ रहा है वो होगा, चाहे वो बीपीएम भी हो सकता है, डाक सेवक भी हो सकता है, या फिर कोई और दूसरे ऑफिस का एबीपीएम भी हो सकता है। क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ उस बीओ में तो आप उस पोस्ट पे जा रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होगा, इसीलिए दूसरे ऑफिस से एबीपीएम को लाया गया, वो काम कर रहा है, तो वो अब तो परमानेंट वहाँ नहीं रहेगा, आप रहेंगे परमानेंट, इसीलिए आपको चार्ज हैंड ओवर किया जाएगा। तो वो सारा चीज़ चेक कर लेना, ठीक है। बीओ जर्नल में कैसे लेटर लिखना है, रिसीव कितना लेटर, जैसे लेटर आया है तो 50 लेटर का एंट्री करना है, ठीक है। जो लेटर डिलीवर लायक नहीं रहेगा, एड्रेस ही नहीं है, जो लेटर डिलीवर लायक नहीं है, अच्छे से प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया गया है, तो उसको क्या करना है, पूछ करके बीपीएम से रिटर्न करना है कि देखिए कैसे रिटर्न करना है, क्या इसमें रिमार्क देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। कोई भी लेटर को जो अच्छे से प्रॉपरली एड्रेस लिखा हुआ उस पर और आप रिटर्न कर देंगे तो फिर आप फंस सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी लेटर रिटर्न करेंगे उसको ध्यान से रिटर्न करना है। आप अपने बीपीएम से पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने सीनियर ओवरसियर नहीं तो इंस्पेक्टर सर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, चार्ज रिपोर्ट को अच्छे से भरना है, ठीक है। और सब एसपी को, इंस्पेक्टर को, एसपी को, इंस्पेक्टर को, उसके बाद हेड पोस्ट मास्टर को, सब पोस्ट मास्टर को चार्ज भेजना है, ठीक है। और बीपीएम को भी चार्ज देना है जो आपके बीओ में, और खुद एगो चार्ज रिपोर्ट होगा तो आप लिख लीजिएगा, जो भी मेमो नंबर होगा वो सब चीज़ आपको वहाँ पे लिख देना चार्ज रिपोर्ट पे। और आपको जाना है, जो ऑफिस टाइमिंग रहेगा, मान लेते 10 बजे ऑफिस टाइमिंग है, 9:30 बजे पहुँच जाइएगा वहाँ पे, या 9 बजे ऑफिस टाइमिंग है तो 8:30 बजे कोशिश कीजिएगा, आधा 1 घंटा पहले जाने का, ठीक है, ताकि आपको एरिया पता भी कुछ हो। उसके बाद उसी तरह डाक सेवक का भी होगा। डाक सेवक का ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, आप वहाँ जाएंगे, आपका ज्वाइनिंग लेटर जो आपको मिला, इंगेजमेंट लेटर, वहाँ जाएंगे, आप
वहाँ पे जो भी करेंटली डाक सेवक में काम करेगा या फिर ABPM या BPM जो भी कंबाइंड ड्यूटी में होगा या फिर अलग ऑफिस से भी जो भी डाक सेवक काम कर रहा है तो उनसे चार्ज लेना है, ठीक है। और समझ लेना है कि आपका सब ऑफिस कितना डिस्टेंस पे है, आपका BO कितना डिस्टेंस पे है, कहाँ कहाँ कैसे जाना है ब्रांच ऑफिस से, क्योंकि रोज़ मेल लेके जाना होगा सब ऑफिस, और सब ऑफिस से रोज़ मेल लेके आना है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, कितना बजे जाना है, कितना बजे नहीं जाना है। आप अपने सब ऑफिस में जाके पूछना है सर मुझे कितना बजे डाक लेने आना है, तो वो बोलेगा 11 बजे आना है या 10 बजे आना है, तो आपको 10 बजे सब ऑफिस पहुंच जाना है। वहाँ से डाक लेना है, मतलब मेल लेना है, मेल बैग। उसके बाद ब्रांच ऑफिस जाना है। ब्रांच ऑफिस कोशिश कीजिएगा जल्दी से जाने का, ठीक है। जैसे ही आपको मेल बैग मिलेगा आप डायरेक्ट ब्रांच ऑफिस जाएंगे, यानी कि बीच में कहीं पार्टी वार्टी करने लगे, खेलने लगे, बातचीत करने लगे, पता चला जाना है 12 बजे डाक ब्रांच ऑफिस मेल लेके गए 2 बजे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो प्रॉपर टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, ठीक है। यही सब चीज़ है। तीनों के केस में बताते। BPM भी अपना ज्वाइनिंग लेटर जाएगा और जीरोक्स करके ले जाएगा, ABPM भी ज्वाइनिंग लेटर ले जाएगा ओरिजिनल और जीरोक्स भी ले जाएगा, डाक सेवक भी ज्वाइनिंग लेटर ले जाएगा और उसका जीरोक्स भी कर लेगा। बस वहाँ पे चार्ज रिपोर्ट भरना है और चार्ज ले लेना है। चार्ज लेने के लिए क्या करना है, रिलीविंग ऑफिसर जो होगा वहाँ पे साइन करना। दो फॉर्म होता है 2 साइड से, तो इधर भी रिलीविंग ऑफिसर होगा, बैक साइड में भी रिलीविंग ऑफिसर रहता है, तो उधर साइन कर देना है। रिलीव्ड ऑफिसर जो चार्ज छोड़ रहा है, जो आपको चार्ज दे रहा है, उसका साइन होगा रिलीव्ड ऑफिसर में, रिलीविंग ऑफिसर आपका साइन होगा। तीनों के केस में बता रहे, BPM ABPM डाक सेवक, ठीक है। तो इतना चीज़ समझने के बाद आई होप कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। काम करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेझिझक हम जवाब दे देंगे, अच्छे से समझा देंगे। गलती सलती काम नहीं करना है, परफेक्टली काम करना है, ठीक है। कुछ भी लापरवाही नहीं करना है। और जो डाक सेवक ABPM जो है, ABPM को ध्यान में रखना है कि कितना लेटर आ रहा है सब ऑफिस से और कितना रिसीव कर रहे हैं। जितना लेटर आएगा आपको सब लिखना होगा, BO जर्नल में लिख लीजिएगा, वो आपको बचने के लिए, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि आया 30 लेटर, आपके पास 20 लेटर ही है, अब बोलेगा 10 लेटर कहाँ गया, तो ये सब चीज़ आप बाद में फंस सकते हैं। इसीलिए जितना सब ऑफिस लेटर का लिस्ट देगा उतना आपको लेटर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 10 लेटर आया है तो 10 लेटर लिस्ट में रहना चाहिए और लेटर भी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे सर्विस लेटर हो, चाहे रजिस्ट्री लेटर हो, चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे पार्सल हो, कुछ भी हो, चाहे मनी ऑर्डर हो, हर तरह का लेटर आता है। तो सब कुछ को ध्यान में रखना है। जो भी लेटर लेना है सब ऑफिस से उसको अच्छे से लिख लेना BO जर्नल में, BPM को बता देना है, तब जाके लेटर लेके डिलीवरी के लिए जाना है, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं करना, नहीं तो पता चला दूसरे को लेटर डिलीवर कर दिए, जिसका जो नाम है लेटर पे उसी को देना है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में 1-2 महीना आपको बच के रहना, फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, अच्छे से काम करेंगे। पहले आपको पूरा रूल को फॉलो करना है। पोस्ट ऑफिस का जितना भी रूल्स है सब फॉलो करना है। यानी कि राम के नाम से लेटर आया, श्याम को दे दिए, श्याम बाद में बोलेगा हमको कहाँ दिए लेटर, फंस सकते हैं, आपका जॉब भी जा सकता है, ठीक है। पुट अप भी हो सकते हैं, सस्पेंड भी हो सकते हैं, तो हो सकता है आपका इंक्रीमेंट रुक जाए, आपका प्रमोशन रुक जाए। बहुत रूल रेगुलेशन है पोस्ट ऑफिस में, सबको फॉलो करते हुए आपको चार्ज लेना है। लापरवाही नहीं करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पूरा कॉन्शियस होकर काम करना है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपने सीनियर से, इंस्पेक्टर, चाहे ओवरसियर से, चाहे आप अपने BPM से पूछ सकते हैं, नहीं तो सब पोस्ट मास्टर से, जिनसे आपको अच्छा लगता है कि फ्रेंडली हमको बता देगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। गलती नहीं करना है। और विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग ज्वाइनिंग लीजिए, ठीक है। बहुत दिन से आप लोग मेरे चैनल पे एक्टिव रहे, बीच बीच में वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। आपको नॉलेज मिलता रहेगा, चाहे न्यू रिक्रूटमेंट हो, चाहे ज्वाइनिंग के बाद हो, सबको हम हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।